बिहार की सियासत में अब खेल सिर्फ कुर्सी का नहीं, सोच और सिद्धांत का है। और चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो मंदिर मस्जिद के शोर में नहीं है, रोजगार और विकास की बातों में यकीन रखते हैं। अब लड़ाई चेहरे की नहीं, नीति और नियत की है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी को झटका लग सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेगी और असली मुद्दों पर बात करेगी। अब सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान नीतीश और लालू के बाद बिहार के अगले बड़े नेता बन सकते हैं? इस वीडियो में जानिए चिराग पासवान का नया सियासी दांव, बीजेपी को क्यों लग सकता है बड़ा झटका और बिहार के भविष्य में कौन बनेगा बड़ा चेहरा। और आगे जानेंगे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं चिराग की रणनीति पर। अगर आप बिहार की सियासत को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिहार की सियासत का वो मोड़ है जिसे सुनकर सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की राजनीतिक फिजा में भी गर्मी आ गई है, क्योंकि अब मैदान में उतर चुका है एक नया खिलाड़ी और नाम है चिराग पासवान। और इस बार चिराग सिर्फ रोशनी नहीं, बिहार की सत्ता को सीधा चीरने की तैयारी में है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक बयान से, लेकिन इसका असर बिहार की सत्ता की कुर्सी तक महसूस किया जा रहा है। चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ नहीं है और वो धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात करते हैं। अब सोचिए, जब एनडीए का सहयोगी केंद्र में मंत्री है वो कह रहा है कि धर्म को राजनीति से हटाइए, तो फिर बिहार की गली से लेकर दिल्ली के दरबार तक खलबली क्यों न मचे। वही चिराग हैं जो कभी मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं वाला नारा देकर पूरी बिहार की सियासत में एक समय हड़कंप मचा चुके थे और आज वो फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार अंदाज बदला है, तेवर बदले हैं और नजर सीधी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में धर्म हिस्सा रहेगा, असली मुद्दे दब जाएंगे, जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। और यही बात में बाकी नेताओं से अलग बनाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में धर्म और जाति का जहर बहुत गहरा है और ऐसे में चिराग का यह सेकुलर कार्ड चल देना एक बहुत ही सोच समझ कर उठाया गया कदम है। अब जरा बिहार की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालिए। दशकों तक लालू यादव और नीतीश कुमार ने इस राज्य पर राज किया। एक ने सामाजिक न्याय की राजनीति की, दूसरे ने विकास के नाम पर सत्ता चलाई। लेकिन अब दोनों नेताओं की राजनीति ढलान पर है और ऐसे में एक खाली जगह है, वो है एक शून्य, जिसे भरने की होड़ लगी है। तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार जैसे नाम सामने हैं, लेकिन अब चिराग पासवान भी उसी लाइन में आ गए हैं। और फर्क ये है, उनके पास न सिर्फ दलितों का एक मजबूत आधार है बल्कि रामविलास पासवान की विरासत भी है, जिसकी छाया बिहार की राजनीति पर हमेशा से भारी रही है। अब बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी बिहार में अपने हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करने में लगी थी, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन चिराग के इस बयान में बीजेपी की स्क्रिप्ट में गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि जब अपना ही सहयोगी कह दे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर संदेश साफ है, अब एनडीए के भीतर ही एनडीए का खेल शुरू हो गया है। वही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चिराग ने एक बहुत दूर की गोटी चली है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नवीन कुमार का कहना है कि चिराग ने इस बात को जल्दी भांप लिया कि बिहार में हिंदुत्व लंबे समय तक टिकने वाला एजेंडा नहीं है। यहाँ की जनता आज भी उस नेता को पसंद करती है
जो जात पात से ऊपर उठकर रोटी, रोजगार और सच्चे विकास की बात करता है। और चिराग ने इसी भावनात्मक समझ को अपने बयान में पिरो दिया है। अब जरा सोचिए, ये वही चिराग है जो अपने पिता के निधन के बाद सियासत में अकेले पड़ गए थे, जिनका दिल टूट गया था, गठबंधन से बाहर कर दिए गए थे और उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म मान लिया गया था। लेकिन आज वही चिराग फिर से पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस वक्त हर कोई हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर राजनीति कर रहा है, उस वक्त चिराग ने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी है। और यही दांव उन्हें सबसे अलग बना रहा है। चिराग ने न सिर्फ बीजेपी की नींव को चुनौती दी है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। ये बयान सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट नहीं था, एक संकेत था कि अब बिहार में एक नई राजनीति उभर रही है, जिसमें धर्म का नहीं, विकास का एजेंडा चलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार की सत्ता की चाबी किसी युवा सेकुलर चेहरे के हाथ में होगी। और हो सकता है वो चेहरा चिराग पासवान ही हो। तो बिहार की सियासत करवट बदल रही है, और ये जो बदलाव है, ये सिर्फ नेताओं का नहीं, सोच का भी है, पीढ़ी का है और शायद भविष्य का भी। क्या चिराग वाकई अगला बड़ा नाम बन सकते हैं? क्या नीतीश लालू के बाद बिहार को मिलेगा एक नया नेता जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करेगा? या फिर ये भी एक सियासी चाल थी जो सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगी? ये सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन जो तय है वो एक ही चिराग ने चाल चल दी है, और अब पूरे बिहार की नजर उन्हीं पर है। फिलहाल देखना होगा कि चिराग की अगली रणनीति क्या होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।